नमस्कार। भारत माता की जय। नए भारत का निर्माण। हम भारत के वासी, हम भारत को नई दुनिया यानी कि विकसित भारत की तरफ कैसे लेके जाएंगे, इस पर आज का वीडियो है नए भारत। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हम जा रहे हैं नए भारत की तरफ। नया मतलब कोई जन्म नहीं हुआ है, बल्कि भारत का आखिर शुरू से करते तो निर्माण कैसे हुआ। भारत का निर्माण लाखों साल पहले एक महाद्वीप था जो गोंडवालैंड से अलग होकर उत्तर की ओर बढ़ा और फिर एशिया से टकराया। इस टक्कर से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और भारत आज जिस रूप में है उस रूप में आया। 1947 में भारत जो आजाद हुआ था अंग्रेजों से, एक विकसित देश बनने के लक्ष्य के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत अर्थव्यवस्था और सामाजिक प्रगति के साथ एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में परिकल्पित किया गया। इसमें भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान, उच्च साक्षरता दर और औसत जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, तकनीकी आत्मनिर्भरता और पर्यावरणीय स्थिरता के बातों पर ध्यान देकर के भारत आगे बढ़ा। भारत का असली नाम पुराने हिसाब से देखा जाए तो सांस्कृतिक प्रश्न है, लेकिन प्राचीनतम आधिकारिक नामों में से भारत, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप और आर्यावर्त शामिल है। इंडिया नाम यूनानियों द्वारा सिंधु नदी से आया और हिंदुस्तान का नाम फारसी भाषा से आया और भारतीय संविधान के अनुसार भारत का आधिकारिक नाम भारत है और इंडिया भी एक आधिकारिक नाम है इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से। भारत 1947 के बाद में लक्ष्य था कि आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति और बुनियादी ढांचे का विकास के साथ में सशक्तिकरण और स्थिरता इस कार्यक्रम के मानदंड हैं। भारत के विश्व में देखा जाए तो विकसित राष्ट्रों यानी कि भारत कितना बड़ा है विश्व में, कई अलग अलग पैमाने पर निर्भर करता है। जैसे कि क्षेत्रफल में 7वां है, तो जनसंख्या में एक लाख स्थान इसमें अतिरिक्त जनसंख्या में फर्स्ट नंबर है। हालांकि फर्स्ट नंबर नहीं है, चीन है, दूसरे नंबर पर भारत हैं, लेकिन आने वाले समय में हम भविष्य की बात करें तो फर्स्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आर्थिक और सामरिक शक्ति के अन्य कारकों में क्षेत्रफल में ये 7वां स्थान है। जनसंख्या के मामलों में भारत पहला स्थान रख रहा है बढ़ने के हिसाब से और भविष्य के हिसाब से, लेकिन चीन थोड़ा आगे है। सकल घरेलू उत्पाद जिसको जीडीपी बोलते हैं, उसके आधार पर अलग अलग रैंकिंग है, लेकिन कुछ रिपोर्ट के अनुसार भारत जीडीपी में चौथे स्थान पर है। सैनिक शक्ति की बात की जाए तो भारत की विदेशी सूचकांक में इसका स्थान अलग अलग हो सकता है, लेकिन काफी शक्तिशाली है। अन्य सूचकांक की बात की जाए, मानव विकास सूचकांक, जिसमें भारत की रैंकिंग अलग अलग और 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 130वें स्थान पर है। मानव विकास मतलब लोगों का, जनता किस तरह से विकास कर रही है उसमें बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन जो उद्योगपति हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार पूरा कोशिश कर रही है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो भारत को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जैसे रोजगार गारंटी योजना, यानी खड्डे खोदो, टाइम पास करो, सरकार पैसे दे थोड़े और उसके लिए लाइन लगाना, इस प्रकार के पूरा टाइम वेस्ट होता है पब्लिक का। तो
उससे लोग उसमें कि आधी करीब करीब आधी आबादी चली जा रही है। इसमें रोजगार गारंटी जो मनरेगा उसमें आधी आबादी काम कर रही है, और उससे जो भारत को ही नुकसान हो रहा है, इसलिए वहाँ जो विकास दर है वो कम है, इसलिए भारत 134वें स्थान पर विश्व में आ रहा है, जबकि अन्य देशों में क्या हर व्यक्ति हर काम करता है। भारत 1947 से अभी तक 72 सालों में प्रगति के पथ पर रहे। कई सरकारें आई और गई। वर्तमान में नरेंद्र मोदी की शासनकाल में नव भारत का निर्माण है वो हो रहा है। जगह जगह ब्रिज, जगह जगह रोडें, यानी हर तरह से इसमें निर्माण चालू है, और भारत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अमेरिका को टक्कर दे रहा है, और विश्व का सबसे जो गरीब देश है उससे भारत काफ़ी बेहतर है। वैसे गरीब देश भूटान को माना जाता था, लेकिन वर्तमान में और भी कई छोटे मोटे देश हैं, लेकिन जीडीपी हैं वो भारत की वो काफ़ी अच्छी हैं, और भारत भविष्य में आगे तरक्की कोशिश कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सन 2030 तक भारत विश्व में महाशक्तिशाली, यानी कि जिस तरह से अमेरिका वर्ल्ड लीडर है वैसा भारत वर्ल्ड लीडर हो सकता है। विकास के कई आयाम हर तरह से, पढ़ाई में, लिखाई में, साक्षरता, विकसित सैन्य, कई सब्जेक्ट हैं, और उसमें भारत दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। तो ये नए भारत का निर्माण हो रहा है। हम संसार के मोबाइल, हर व्यक्ति के पास में मोबाइल हैं। संसार सुविधाओं के साथ विदेश नीति, लोग बोल रहे थे मोदी जी विदेश क्यों घूम रहे हैं, तो हर टेक्निक से बात आगे बढ़ रहा है। सेना के हिसाब से लेकिन अभी इसमें जनता, जो आम जनता है, पब्लिक है, किसान है, वो थोड़े पीछे है। लेकिन भारत ने जितने लोगों के पास पैसे थे, जो नोटबंदी में बाहर निकलवा दिए और उससे पहले खाता खुलवा दिए थे, तो सबका खाता हो गया, और ये पैसे का एक सर्कुलेशन देश में घूम गया, जिससे जो पैसा वापस आता है उसको विकसित करने में, रोजगार देने में कोशिश की। लेकिन ये रोजगार, कई एयरपोर्ट बने, कई रोडें बनी, कई रेल लाइनें, और कुल मिला के विकास तो चल रहा है और भविष्य में चला गया, क्योंकि सर्कुलेशन बन गया। फिर भी आर्थिक मंदी, अमेरिका का प्रभाव और उसका कुछ दूसरा प्रभाव, सोना और ये कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे भारत को डरने की जरूरत नहीं है। भारत नए आयाम के और नए नए नीति के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।